अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे हंसते मुस्कुराते रहे। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और मूंग की दाल मिक्स। तो आज चूँकि बारिश भी है, तो जब हम बचपन में छोटे होते थे तो बारिश में आपको पता है जब कहीं से कोई दाल पकाता तो उसकी तड़के की खुशबू आती तो बहुत अच्छा लगता। आज भी बारिश हो रही है तो मैंने कहा चलो आज चने की दाल पकाते हैं तड़के वाली। तो चने की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो ये अभी धो के भिगोई हुई थी। अभी पहले इसको छान लेते हैं, हांडी में डाल लेते हैं और इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तो आपसे भी आज इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, हम अपने घर में कैसे ये रेसिपी बनाते हैं, इसमें कौन कौन से मसाले डालते हैं और सिंपल सा तरीका है। चलो आज मैं बना रही थी, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ इसका तरीका। तो दाल मैंने निकाल ली, अभी इसमें डाल लेते हैं जी पानी। तो इसको रखते हैं चूल्हे पे। तो हल्की सी पहले तेज़ आंच रखें, उसके बाद हल्की इसको बंद कर देते हैं ताकि इसके ऊपर जाग आ जाए। पहले जाग उतारेंगे, उसके बाद तमाम मसाला जात इसमें मैं ऐड करूँगी। थोड़ी देर वेट कर लें जब तक इस पर जाग आती है। मैं आपको बता देती हूँ अपने मसाला जात। ये तड़के के लिए मैं रखी 2 सुरख मिर्च थी मेरे पास, उनको दरमियान से काट के, और थोड़ा सा लहसुन, ये 1 चम्मच हल्दी की, 1 चम्मच सुरख मिर्च की, 1 चम्मच नमक की है, 2 से 3 जवे लहसुन की है और 3 सब्ज़ मिर्च है जो कि मैंने बारीक बारीक काट के रख लिए। बस यही मसाले इसमें मैं डालूँगी, इसके अलावा कोई मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं हांडी को। ये देखें इसमें जाग ऊपर आ गई, पहले जाग ऊपर से उतार लेते हैं चम्मच के साथ और उसके बाद इसमें मसाले जात वगैरह डालेंगे। ये देखें ये जाग उतारना ज़रूरी होता है, ऊपर से हम उतार ले, पता नहीं किस लिए उतारते हैं, लेकिन ये है कि मेरी अम्मी उतारती थी, हम भी उतारते हैं जाग ऊपर से दाल की। तो ये जाग पहले ऊपर से उतार लेते हैं। जाग अच्छी तरह से जो है ना सारी ऊपर से साफ़ कर लेंगे दाल को। उसके बाद इसमें अपने मसाला जात जो है ना वो ऐड करते हैं। अभी जाग मैंने ये उतार के रख ली है इसमें से। अभी इसमें मसाले डालते हैं अपने। सबसे पहले डालते हैं जी सुरख मिर्च, जो 1 चम्मच मैंने रखी हुई थी। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी की जो ये है ये डाल लेते हैं। और उसके बाद जो है ना ये देखिए रानियाँ बाहर खेल रही है पानी के साथ, अभी आई है। तो इसमें ये लहसुन जो मैंने रखा हुआ था ये डालते हैं अभी, और ये 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्च थी काट के रखी थी ये डाल देते हैं। इनको जी मिक्स करते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं ताकि इसमें उबाल आ जाए, ये दाल गल जाए। अभी जी मैं नमक डालना भूल गई हूँ इसमें, तो अभी नमक डाल लेते हैं अपना। 1 चम्मच नमक थी, ये डाल के भी इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अभी ये देखिए रानियाँ पानी वाली टैंकी के ऊपर बैठ के तो पानी के साथ खेल रही है। एक छोटा सा कपड़ा लिया हुआ है, तो इसको जो है ना निचोड़ के पानी में तो खेल रही है, गंदा पानी करके। तो ये बस खेलने जा रही है। ये देखिए बस उसको पानी के साथ खेलना बहुत ही पसंद है रानिया को। तो बाहर का मौसम देख लेते हैं। ये देखिए बारिश आई है, बहुत ज़्यादा बादल बने हुए हैं, तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बारिश आई है। तो मैंने कहा चलो मौसम के हिसाब से आज चने की दाल पका लेते हैं और मूंग की, ताकि तड़के की खुशबू आए। तो बहुत अच्छा लगता था बारिश में, हम कहते थे पता नहीं कौन दाल पका रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये तड़के के लिए मैंने रखी हुई है। तो प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं। ये देखिए जी हमारे पड़ोस में कल शादी हुई, उन्होंने मिठाई भेजी है, वो पड़ी हुई मैंने खाई नहीं है, रसगुल्ले। और ये डब्बा रोटी पड़ी हुई है, वो भी एक्सपायर होने सैंडविच के लिए लाई थी थोड़े दिन पहले, तो वो भी नहीं खाए। पहले ठंडा पानी पीते हैं। गर्मी अच्छी खासी होगी हमारी तरफ भी। तो पहले मौसम ठीक था, ये पहाड़ी इलाका है, थोड़ा मौसम ठीक रहता है, लेकिन अभी गर्मी हो गई है, प्यास बहुत लगती है। चूल्हे के पास खड़े हो जाओ तो बोतल को रखते हैं फ्रिज में, पानी मैंने ले लिया है, अभी पानी पीती हूँ मैं। ये देखें जी पानी मैंने पी लिया है। और अभी आपको दिखाऊं जी, अभी रानिया को मैंने कहा जी अंदर आपको टब में पानी डालती है, अब अंदर बैठो ताकि आपको पंखे की हवा भी लगे और अंदर बैठे खेलो, उधर गंदा पानी गंदे पानी में मत खेलो। तो ये देखें जी पानी में, इसको पानी के साथ बहुत अच्छा लगता है खेलना। ये अपने सारे खिलौने डाल के उसमें खेलिए। ये देखें दाल भी हमारी जो है ना वो देख लेते हैं एक दफ़ा चम्मच चला के। ये देखें
जब तक पानी खुश्क होगा ये गल जाएगी। हमारा एयर सप्लाई का पानी होता है तो इसमें जल्दी गल जाती है। कुछ जगह पे पानी ऐसा होता है उसमें गलती जल्दी नहीं, हमारी जल्दी गल जाती है। ये देखें जी रानिया अपने सुपरमैन को नहाई नहीं करवा रही है और सारे खिलौनों को भी नहला रही है। ये देखो सुपरमैन नहा रहा है जी रानिया को, सुपरमैन को नहला रही है अभी माल के ऊपर पानी डाल डाल के। खुद चाहे नहाने से इसको डर लगता है, रोना शुरू हो जाती है। अभी तक गर्मी आ गई फिर भी कहती है गर्म पानी से नहाना ठंडा लगता है पानी, हालांकि टैंकी का पानी बहुत गर्म होता है तो लेकिन सुपरमैन को बहुत ठंडे पानी से मज़े से नहला रही है। पानी से बहुत खुश है आज। ये देखे बैठ के खेल रही है। तो मैं टीवी में देख रही हूँ जी मुबशर लोगों का व्लॉग, तो मैं इनका साथ आंटी भी अपनी देख लेते हैं। ये देखें जी तकरीबन दाल हमारी गल चुकी है। अभी इसको चम्मच ऐसे चलाते हुए मैश करूँगी सारी, तो साथ अपना जो है ना तड़का तैयार कर लूँ। दाल बिल्कुल गल चुकी है तो इसको चम्मच चलाते जाएंगे, इसी जो थोड़ा सा पानी इसी में इसको मैश कर लेंगे। उसके बाद जो है ना तड़का लगा दूँगी और दाल हमारी तकरीबन रेडी हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल गली हुई है। इसको मैं चम्मच चलाते हुए मैश करती हूँ अभी अच्छी तरह से, ताकि ये मैश होकर सही गल तो गई है। ये देखें मैश हो गई है। बस रानियाँ धड़ाधड़ लगी हुई है खेलने में, लेकिन खुश बहुत है आज। अभी गर्मी होगी ना, बच्चों को वैसे ही पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में तो वैसे ही ठंडे पानी के साथ अच्छा लग रहा था। ये तो सर्दियों में भी कहती है, लेकिन मैंने कहती हूँ सर्दी ना लग जाए। ये देखें आते हैं जी फिर अपनी आंटी की तरफ, तो इसमें चम्मच चलाते जाते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए। कुछ लोग पतली दाल पसंद करते हैं, लेकिन मैं इतनी नहीं, दरमियानी से हो ना बहुत पतली हो, सुबह परांठे के साथ बहुत मज़ा आता है। तो ये मैंने अपना ऊपर चढ़ा लिया है तड़का भी दूसरे चूल्हे पे, साथ साथ ये तड़का भी तैयार हो जाए क्योंकि दाल तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें इसको मैंने बस चम्मच चला चला के थोड़ा सा मैश कर दिया ताकि ये मिक्स हो जाए मूंग और चना एक साथ। और फिर इसमें मैं तड़का इसमें डालते हैं जी थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल दिया, ज़ीरे का भी अच्छा जायका आता है तड़के में। तो ये देखो दाल मैंने तकरीबन मैश हो गई है। इसके साथ जी मैं बनाऊंगी प्याज और टमाटर का जो है ना सलाद काट के, तो बहुत मज़ा आता है दाल के साथ, ख़ास तौर पे दोपहर को जब खाए। तो मैं तो जब दाल होती है ज़रूरी उसके साथ सलाद वगैरह बनाती, प्याज ज़रूरी काटती हूँ। ये तैयार हो गया हमारा तड़का भी। बहुत ज़्यादा लहसुन को जलाऊंगी नहीं, चूल्हा बंद करते हैं और इसको इसमें डालते हैं। सुबह परांठे के साथ, गरम गरम परांठे के साथ बहुत मज़े की लगती है ये दाल। जिनने खाई उनको पता होगा। तो ये तड़का डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी, कहीं बारिश हो रही हो दूर से कहीं आए ना, बहुत ही मज़े की लगती है। और ऊपर से भूख भी लगी हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किस किस के मुंह में पानी आया, किसको ऐसे खुशबू, जिसने तड़के वाली लहसुन के तड़के की ली होगी उसको तो ज़रूर ही भूख लगेगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किस किसको जो है ना भूख लगी है। ये रेडी हो गई है, इसको दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया। अभी रोटी बना लेती हूँ और खाना खाते हैं। जिस जिसने खाना खाना है तो फिर आ जाएं। रानियाँ अभी तक लगी, अभी भी नहीं थकी। आटा ले लेती हूँ मैं फ्रिज से और अपनी रोटी बना लेते हैं। रोटी मैंने बना ली। ये देखिए जी सलाद भी मैंने बनाया, सब्ज़ मिर्च 2 काटी हैं, तो एक अदद मैंने टमाटर काट लिया है, साथ में टमाटर प्याज काट लिया है और खाएंगे बहुत मज़े से। आपने भी खानी है तो आ जाएं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।